श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जिन भाई बहनों का मंत्र विज्ञान में श्रद्धा है, आस्था है, उन्होंने मेरे द्वारा बताए हुए पीछे कई खतरनाक रोगों से संबंधित मंत्र उन पर अभ्यास किया, प्रयोग किया और उनको बहुत लाभ मिला। आप इस चैनल में मंत्र से संबंधित जो कुछ चर्चाएं हमने की हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो बहुत से मित्रों ने अपने कमेंट में या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी यह बताया कि गुरुजी, आपके द्वारा बताए हुए विभिन्न विभिन्न व्याधियों से संबंधित मंत्रों ने हमें बहुत लाभान्वित किया है, बहुत लाभ पहुंचाया है। आदरणीय मित्रों, कुछ मित्र वैसा भी समझते हैं कि मंत्र इत्यादि से किसी रोग में भला कैसे रिलीफ मिल सकती है। उस संबंध में भी मैंने विस्तार से इस चैनल पर चर्चा की है कि कैसे कोई मंत्र आपके शरीर के रोग को समाप्त कर देता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या उसकी साइंस है, मंत्र की शक्ति क्या है और कैसे वह कार्य करती है। इस विषय पर बहुत विस्तार से 2-3 चर्चा मैंने इस चैनल पर की है। जिन भाई बहनों को वैसा लगता है कि मंत्र इत्यादि से कुछ नहीं होता है, वह उन चर्चाओं को सुने, उनको विज्ञान समझ में आ जाएगा और उनकी भी श्रद्धा जगेगी और चाहे तो वह भी फिर उन मंत्रों का प्रयोग करके बहुत हद तक लाभान्वित हो सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबर मंत्र आप मित्रों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से मित्र जिनको लाभ मिला है पिछले मंत्रों से, वह अभी भी मुझे प्रेरित करते रहते हैं इस बात के लिए कि गुरुजी, हमें कोई वैसा मंत्र बताया जाए। अलग अलग व्याधि वह बताते हैं कि इस व्याधि हेतु बताइए, उस व्याधि हेतु बताइए। आज मैंने एक ऐसा मंत्र आपसे साझा करने का विचार किया है जो यदि आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सभी प्रकार की व्याधियों में आप उस मंत्र की शक्ति से लाभान्वित होने वाले हैं। मंत्र को आगे बताने से पहले मैं आप मित्रों को यह भी बता दूं कि कोई भी मंत्र हमें किसी व्याधि हेतु तभी उपयोग में लाना चाहिए। इस विषय पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है पीछे। जब किसी औषधि से आपके शरीर में हुई व्याधि, नाना प्रकार की औषधियां उपयोग में लाने के उपरांत भी बनी रही, आपको कोई रिलीफ ना मिली, तब ही हमें किसी मंत्र को उपयोग में लाना चाहिए उस व्याधि के लिए जो व्याधि किसी भी औषधि से निर्मूल नहीं हुई। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वरना तो कई बार वैसा होता है कि कोई खतरनाक रोग हमारे शरीर में पल गया, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और मंत्र का प्रयोग करके उस व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, जो कि हो नहीं पाएंगे और वह रोग बढ़ता चला जाएगा और वह रोग इतना भी बढ़ जा सकता है कि जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम मंत्रों का प्रयोग किसी व्याधि हेतु तभी करते हैं जब वह व्याधि किसी औषधि से निर्मूल ना हो रही हो। इसका मतलब वह देवीय व्याधि है, यानी कि वह किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको व्याधि उत्पन्न हो गई है और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से, यानी कि कुछ वैसे मंत्रों की शक्ति, यानी कि जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करने से जो ध्वनि का निर्माण होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा से उस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है और उस व्याधि से मुक्त हुआ जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो साबर मंत्र होते हैं यह बिल्कुल देहाती भाषा में होते हैं, इनमें कई चीजों का मिश्रण होता है। कई मित्र साबर मंत्रों के विषय में भी गलत समझ लेते हैं कि भला यह मंत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का उसमें साबर मंत्रों में प्रयोग किया गया है जो बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा है। आप जिस के साथ विवाहित हैं, आप जिस महिला के साथ विवाहित हैं, वह महिला आपकी रिश्ते में क्या लगी,
उसको आप पत्नी कहेंगे, आपकी अर्धांगनी कहेंगे, और अलग अलग भाषा में, इंग्लिश में उसको आपकी वाइफ कहेंगे। आप बिहार बंगाल चले जाएंगे तो वहां देहाती भाषा में अपनी पत्नी को वह कहते हैं परिवार, कि यह मेरा परिवार है। कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं हमारे देश में जहां पत्नी को लुगाई कहते हैं, और कहीं कहीं लुगाई कहना खराब लगता है। किसी किसी स्थान पे आप यदि किसी की पत्नी को उसकी लुगाई कह दें तो उसको खराब लगेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारत में जहां लुगाई ही कहा जाता है। तो जो साबर मंत्र हैं वह नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, उनके द्वारा साबर मंत्र का निर्माण किया गया है। साबर मंत्र की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। जो भी भाषा उनकी अपनी होती थी, वह जिस क्षेत्र में भी निवास करते थे, जिस क्षेत्र में भी उनका जन्म हुआ है, उस क्षेत्र की खुशबू उनके द्वारा उन मंत्रों में कहे हुए शब्दों में आती है। इसलिए साबर मंत्र जो होते हैं उनमें कुछ शास्त्रों शब्द भी आपको मिलेंगे, कुछ उसमें प्योर देहाती शब्द मिलेंगे, साधारण ग्रामीण बोलचाल की भाषा वाले शब्द मिलेंगे, वैदिक मंत्र मिलेंगे, वाम मार्ग के मंत्र मिलेंगे। कुल मिला के यह सब प्राकृतिक मंत्र हैं। यानी कि समस्त प्रकृति में जितनी भी भाषाएं बोली जा सकती हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन सभी भाषाओं का सम्मिश्रण है साबर मंत्र में। एक बात। दूसरी बात, सभी साबर मंत्र लगभग लगभग सिद्ध हैं, क्योंकि जो भी साबर मंत्र आज के समय में भी प्रचलित हैं, इसका मतलब वह सिद्ध है, तभी आज तक भी वह प्रचलित है, प्रचार में लाए जा रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं। कई मित्र ऐसा सोचते हैं, जैसे कई ऐसे मंत्र हैं जिसमें माता लक्ष्मी को विष्णु की लुगाई कहा गया है। अब कुछ, जैसे मैं जहां जन्मा हूं, हमारी जो भाषा है उसमें यदि आप भगवान विष्णु की लुगाई कहते हैं माता लक्ष्मी को, तो हमें खराब लगेगा। परंतु वह साबर मंत्र बहुत प्राचीन है जिसमें माता लक्ष्मी को विष्णु की लुगाई कहा गया है, और वह हमेशा से उपयोग में आया जाता रहा है। और जिन्होंने उस साबर मंत्र को गढ़ा है, उनका भी माता लक्ष्मी को नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। वह उनकी मातृभाषा रही है जिस क्षेत्र में वह जन्मे हैं, जहां पत्नी को लुगाई ही कहा जाता है। इसलिए कई बार भ्रांति हो जाती है साबर मंत्रों को लेके कि यह भला कैसे मंत्र है। वह मंत्र सर्वसिद्ध है, आपको उनको सिद्ध भी नहीं करना पड़ता, इतने वह शक्तिवर्धक हैं, शक्तिशाली हैं। यदि आप बस सही से उनका प्रयोग करना समझ ले तो एक एक साबर मंत्र अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। सर्व रोग निर्वत्ति मंत्र, जिस पर हम चर्चा करने बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। जब मैं अब इस मंत्र को आपको उच्चारित करूंगा, आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे, वह लिखा हुआ भी आपको पढ़ने में आएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे उच्चारण करने में और आपके सुनने में कुछ फर्क हो। तो जब मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप सामने वीडियो में स्क्रीन पे देखेंगे, यह मंत्र आपको लिखा हुआ भी चल रहा होगा। आप इसको नोट कर ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मंत्र को समझ लीजिए, फिर इस मंत्र का प्रयोग करना कैसे है वह समझ लीजिए। ओम सम साम सिम सु शु सोम सो सम सा वा वी वीम तुम वूम वे वे वो वम बाम सह अमृत वर्चे स्वाहा। यह पूरा मंत्र है। आदरणीय मित्रों, जितने भी साबर मंत्र हैं वह सब सिद्ध है। जिन साधुओं के मुखमंडल से साबर मंत्र निकले हैं, वह इतने परमात्म भाव में डूबे हुए थे कि उनके पास कोई भी चला आया
और उसने अपना कुछ दर्द कहा, और जो भी उस समय साधु के मुखमंडल से निकल गया वही एक मंत्र बन गया, और उसका प्रयोग सामने वाले ने किया, उसको लाभ मिल गया। इस प्रकार से साबर मंत्र बने हैं। वह इतने सिद्ध पुरुष थे कि कुछ भी आबा साड़ा कुछ भी मुंह से निकल गया वही मंत्र बन गया। और वह मंत्र साधारण नहीं बन गया, वह एक सर्वशक्तिशाली, एक सिद्ध पुरुष के हृदय कमल कोश से आए हुए शब्द हैं, जो सिद्ध पुरुष की आंतरिक अवस्था को भी उन शब्दों के माध्यम से सामने वाला पीड़ित व्यक्ति उस समय फील किया है, और वह शक्ति आज भी उन मंत्रों के साथ कार्य कर रही है। इसी प्रकार से यह भी मंत्र है, कोई भी व्याधि हो शरीर में, आप यदि हल्की फुल्की किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, आप उसका इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है, जैसे किसी को खांसी ही है और लाख इलाज करा लिया, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो वैसे में आप स्वयं इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। परंतु यदि कोई गंभीर व्याधि है तो कोई दूसरा व्यक्ति परिवार का आपके इस मंत्र का उच्चारण करके आपका निदान कर सकता है। करना कैसे है, आप स्वयं इस मंत्र का उच्चारण करें या आपके परिवार का कोई सदस्य इस मंत्र का उच्चारण करके किसी व्याधि हेतु आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करे। उसका तरीका क्या है, इसको समझ लो। सबसे पहले तो कोई भी साबर मंत्र आप ध्यान रखें, रविवार, शनिवार और मंगलवार, इन तीनों में से कोई भी एक दिन हो, उस दिन आप संध्या में बैठ के एक दीपक जला लें, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करें, उनको स्मरण में लावें, और 108 टाइम आप जो भी मंत्र आपने उपयोग में लाना है किसी व्याधि हेतु, जैसे जो मंत्र मैंने बताया है इसी मंत्र को आपने उपयोग में लाना है, तो सही संध्या में शनिवार, रविवार या मंगलवार को एक दीपक जला के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं आप। सही संध्या का मतलब है जब सूर्य डूबने को हो। अब डूबा तब डूबा की स्थिति में हो, डूबा ना हो। अभी डूबा नहीं है, डूबने की स्थिति में है, वैसे समय में आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक छोटा सा दीपक जला लें, आंख बंद करें, 1 मिनट के लिए अपनी नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करें। जब आप नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करते हैं, मैं पहले भी विस्तार से इस संबंध में बता चुका, आपकी ऑटोमेटिक आधी आंखें खुलती हैं और आप आधी आंखें आपकी बंद हो जाती है। 1 मिनट के बाद आप पूरी आंख की पलकों को बंद हो जाने दें। जैसे ही आप नासाग्र दृष्टि रखते हुए 1 मिनट के पश्चात अपनी दोनों आंखों की पलकों को पूरा गिरने देंगे, आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक आपकी आंखों की पुतलियां आपके आज्ञा चक्र पे, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, मैंने तिलक लगाया है, वहां ऐसे पलट जाती हैं, और आपका जो है पाइनियल ग्लैंड है, जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है, यहां चुंबक की तरह वह जकड़ी जाती है। वैसी अवस्था में आप गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करें। जो भी गुरु गोरखनाथ जी की छवि आपके स्मरण में है, उस छवि का आप स्मरण करें, अंदर ही अंदर उनको नमन करें, और फिर 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें, जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया है। अब आप कहेंगे कि फिर 108 टाइम इसका उच्चारण क्यों करना, जब यह सिद्ध ही है मंत्र। यह मंत्र तो सिद्ध है, परंतु आपकी श्वासों में, आपके रिदम में 108 टाइम जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो आपके रिदम में, आपकी श्वासों में यह रच बस जाएगा। जब भी आप भीतर श्वास लेते हैं, आपको पता है, मैंने
स्वर विज्ञान की चर्चा करते हुए विस्तार से आपको बताया है। 70,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारे भीतर है, जो श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर आता है उसको वह शोषित करती है। कोई भी ध्वनि हमारे द्वारा जब उत्पन्न की जाती है वह भी उन 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में शोषित हो जाती है, हमारे श्वास के माध्यम से और हमारी भाव तरंगों के माध्यम से, हमारे आभा मंडल के माध्यम से। जब आप 108 टाइम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह आपके शरीर के भीतर एक एक रोवे रोवे में उस मंत्र की शक्ति ऑब्जर्व हो चुकी होती है। फिर जब आप उस मंत्र का श्रद्धा के साथ उपयोग करते हैं तो आपके भीतर जो आपकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों ने ऊर्जा के रूप में उस मंत्र की शक्ति को ऑब्जर्व किया है, वह भी आपका उस समय सहयोग करती है। तो यह आपकी श्वासों में सिद्ध होना, इसको कहेंगे। 108 टाइम यदि आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करने के बाद यह आपकी श्वासों में सर्वसिद्ध हो गया। अब इसका आप किसी रोगी पर उपयोग कर सकते हैं, स्वयं के ऊपर भी या किसी और दूसरे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर भी, यदि वह किसी गंभीर व्याधि से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज हो ना पा रहा हो। आप इस मंत्र का उपयोग उस अवस्था में भी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहा हो, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वह ले रहा होगा वह तो उसको लाभ पहुंचाएगा ही। आपके द्वारा इस मंत्र की शक्ति भी थोड़ा बहुत तो लाभ उसको पहुंचाएगी ही, वरना तो मैंने पहले भी कहा है इस चर्चा में, आप किसी भी मंत्र का व्याधि हेतु उपयोग तब करें जब वह व्याधि किसी भी औषधि से निर्मूल ना हो रही हो। अब क्या करना है, एक पानी का लोटा ले लेना है, उसमें उतना पानी आपने ले लेना है जितना पानी एक व्यक्ति यदि वह व्याधिग्रस्त है पी सके। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें 200-300 ml पानी भर लीजिए, अपने बाएं हाथ की हथेली पे उस लोटे को रख लीजिए, दाहिने हाथ के पोरों से उस लोटे को ढांप लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। किसी भी समय जब भी आपने रोगी का उपचार करना हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, संध्या हो, कभी भी 21 टाइम आप इस मंत्र का जो आपने 108 टाइम सिद्ध किया है शनिवार, रविवार या मंगलवार के संध्या में, इस मंत्र को 21 टाइम आप उच्चारण कीजिए और भाव कीजिए कि जो मंत्र मैं उच्चारित कर रहा हूं वह मंत्र की शक्ति इस पानी में ऑब्जर्व हो रही है, और उस रोगी को उस पानी को श्रद्धा के साथ पिला दीजिए। रोगी है तो रोगी अपने रोग के कारण स्वाभाविक है कि वह अंतर्मुखी है। जो भी उसको रोग है उसकी तो लो वहां लगी ही हुई है उस रोग पर, चाहे उसके कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, या पैरों की पग तलियों में दर्द है, या जहां भी उसके शरीर में जिस प्रकार की भी कोई पीड़ा है, पीड़ित व्यक्ति उस पीड़ा वाले स्थान पे ही ऑटोमेटिक ही एकाग्रचित रहता है, कंसंट्रेट रहता है। तो उसको तो आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपने कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है। 21 टाइम आप इस प्रकार से इस मंत्र को भावित करें और फिर उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे अपने दाहिने हाथ को स्पर्श करते हुए बाएं हाथ से, यानी कि स्पर्श करते हुए उसको कहें कि आप इस पानी को पीजिए। जब तक वह पानी पिए तब तक आप उसके सिर पे अपने दाहिने हाथ को आशीर्वाद के रूप में इस प्रकार से, जैसे मैंने अपने सिर पे रखा है वैसे रखें, और भाव करें कि मेरे द्वारा इस मंत्र की शक्ति से भावित यह जल इस व्यक्ति के अमुक रोग को, जिस रोग हेतु आप वह जल उसको पवित्र करके दे रहे हैं, भावित करके दे रहे हैं, निर्मूल कर देगा। यह आपके भीतर की भावना रहे। रोगी की भावना तो उस रोग से मुक्त होना है ही, और वह तो एकाग्रचित वहां है ही, बस आपको इतना भर करना है और आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे। यदि उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कहीं चल रहा है और उसको बहुत कम रिलीफ है या बिल्कुल भी नहीं है, और यदि आप भी इस प्रकार से उसको भावित करके जल अर्पित करने लगे
तो दिन दूना रात चौगुना उसके स्वास्थ्य में तरक्की होगी। और यदि कोई औषधि उसको कार्य कर ही नहीं रही है, सभी प्रकार के ट्रीटमेंट वह करवा के थक चुका, तब भी आप देखेंगे कि आपके 2-4-5 बार ऐसा करने से वह रोगी उस रोग से मुक्त होने लगा। इस प्रकार से आप इस मंत्र की शक्ति से स्वयं और दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं, रोग कोई भी हो। क्योंकि यह जो मंत्र है, इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वह शब्द सभी प्रकार की तरंगों को तरंगायित करते हैं। सभी प्रकार की, जितने भी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में जन्म ले सकती है और उन व्याधियों की जो शक्ति है वह सारी एंटीडोज इस मंत्र के एक एक शब्द में ऊर्जा के रूप में आपके द्वारा निर्मित की जा रही है। वह किसी भी व्याधि को, चाहे जिस प्रकार की व्याधि हो, निर्मूल करने के लिए यह मंत्र अपने आप में इनफ है। जिन भाई बहनों को मंत्र का विज्ञान जानना है कि सच में ऐसे काम करते हैं क्या, वह इस चैनल पर मैंने विस्तार से 2-3 चर्चा की है कि मंत्र कैसे काम करते हैं, कैसे मंत्र की शक्ति कार्य करती है, क्या उसका गणित है, पूरा विस्तार से मैंने चर्चा कर रखी है। आप उसको सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सच में ही मंत्र की शक्ति बहुत महान है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।